पार्ट 2 शुरू हो गया जी। बेटा बोले जी। नहीं, उन्हें नहीं लेंगे बेटा। हम नहीं ना बेच रहे एसेट्स को, हमने किराए पे दे दी है फैक्ट्री। देखे तो सही कैसी बात कर रहे हैं आप। फैक्ट्री किराए पे भी दे रहे हैं और फैक्ट्री बेच भी रहे हैं। फैक्ट्री किराए पे दे दी ना, रेंटल। तो मशीन ही देते हैं किराए पे। किधर से है मशीन? किसने पूछा? मशीन वाला कौन है? मशीन ही देते हैं किराए पे फैक्ट्री में। और क्या फैक्ट्री में कमरा किराए पे देना होता है? और भाई साहब कभी जाके देखो दुनिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड के अंदर लोग कई ऐसे हैं जो पूरी पूरी फैक्ट्री किराए पे लेके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री किसी ने लगाई थी, वो किराए पे देके घर बैठा हुआ, उसका नहीं दिल कर रहा होगा, किराए पे दी हुई है, कुछ भी नहीं बेचा। जी बेटा कहाँ? वो मैंने नहीं ना किया, इसीलिए गायब देखो कर दिया। मैंने कहा कि इसको भी 1.2 कर देते, वैसे कहने लगा था, लेकिन मैंने कहा ऐसी कहा नहीं हुआ, बच्चे परेशान होते हैं, फिर भी परेशान बैठे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता, कितने गया, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स वेरिएबल वाले इंक्रीज बाय 20, तो फिर इसको भी 4 को भी 1.2 कितने गया कर लेते। ओके चलें जी आगे, क्या ख्याल है? आज का सवाल देखें ज़रा, इसको पढ़ें। सुभान अल्लाह। ऑटम 20 का ये सवाल है, एवेल्यूएट सजेशन ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर। लो जी ना जी, आपस में लड़ाई पाएगी। सीएफओ कुछ कह रहा होना है मेरे ख्याल में, सेल डायरेक्टर कुछ कह रहा होना है। एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है जी, पढ़ें जी सवाल। आप ना अगर 2 मिनट में ये सवाल खुद पढ़ लेना तो क्या ही बात है। हैंडआउट है ना सबके पास? नहीं है? हैंडआउट नहीं है? ले आए इधर। किधर? कितने? इधर इधर, ये पढ़ें। किसके पास नहीं है? दोनों के पास नहीं है? सबके पास नहीं है या किसी के पास भी नहीं है? आगे भेजे है, इधर पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा दे ना। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पढ़े, छेती लिया मुंडिया जी। बेटा हैं तो बेटा फैक्ट्री स्पेस में, बेटा फैक्ट्री होती है ना, उसके अंदर क्या होता है लगा हुआ? फैक्ट्री स्पेस सारी की फैक्ट्री स्पेस मतलब फैक्ट्री दे दी है किराए पे, उन्होंने ये लिखने की कोशिश की है। तो आप फैक्ट्री किराए पे देंगे तो उसमें से मशीनें निकाल देंगे। फिर ऐसी को बात लिखी हुई है, मतलब उन्होंने कहा हो जी हमने फैक्ट्री में से मशीनें निकाल के बेच दी हैं। फिर और बात थी, सवाल और तरह से हो जाता। वैसे भी जो, चले छोड़ें इसको, वो बात जो वाली बात मैंने कल भी निकाली थी आईकेएफ के स्टडी टेक्स्ट से, फिर मैंने कहा छोड़ने, अभी प्रैक्टिस करें, अभी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। देख लेते हैं को बारीक बात, थेरी शेरी अभी देखनी है इसकी, तो फिर उस वक्त बता दूंगा। सिंपल सी बात है, कहीं लिखा हुआ है भी बेच दिए हैं एसेट्स? नहीं तो अच्छा आप अज्यूम करें बेच दिए हैं, कितने के बेचे हैं? अज्यूम कर ही लिया आपने, कितने के बेचे? कहाँ जाएंगे बेटा? नहीं ना कोई बात लिखी हुई तो खाम खा उस तरफ ना जाएं। कोई एसेट्स नहीं बेचे, हम किराए पे दे रहे हैं, या किराए पे देंगे या खुद चलाएंगे। खुद चला रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं? बेटा सॉल्यूशंस के ना डिफरेंट तरीके हैं। मैंने आपको अर्ज किया है कि 3 से 4 किस्म की किताबें आपको नजर आएंगी मार्केट में, 3 से 4 उस्तादों की हैं, डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन हर एक का रिजल्ट यही निकला होना है, हर एक का नतीजा एक ही है। तो ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा है, तो मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ। और हमारे उस्तादों ने भी, हम जब पढ़े थे, जहाँ से पढ़े थे, उन्होंने भी हमें इस तरह से ही करवाया था। मुझे ये कन्वीनियंट लगा ज़्यादा। आईकेएफ की किताब के अंदर तीनों अलग अलग ऑप्शंस लेकर, वो एक तो हम टेबल एक बना रहे हैं, उन्होंने तीनों अलग अलग रखे हैं। उसके अंदर फिर वो मुझे भी, मैं भी घूम गया पहली बार देखा जब मैं पिछले ये सेशन शुरू होने से पहले पढ़ रहा था ना, जब मैं क्या कि अच्छा 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 अच्छा, तो ये आसान काम कर लो ना, हलवा नहीं खाया जाता। हमें तो सर मिर्चों वाला सालन ही चाहिए, मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हैंडआउट्स नहीं आए पूरे, अब मिल के पढ़ लेते हैं। आगे पढ़े पढ़े पढ़े, अब आप 1 मिनट लगाएं, मैं चुप, मैं भी पढ़ लूँ। तो पढ़ ले फिर, मैं भी पढ़ लूँ ना ज़रा एक बार तसल्ली से।
ये तस्वीर तो किसी ने नहीं बनानी, हाइब्रिड में किसी ने तस्वीर तो नहीं बनानी सोल्यूशन की, ज़रा दिखा दें आमिर इधर। हाइब्रिड में किसी ने पिक्चर तो नहीं लेनी उस सोल्यूशन की? मैं मिटा रहा हूँ, नहीं लेनी इन्होंने। चले ले जाएं उधर क्वेश्चन पे। बल्कि हेडिंग भी थोड़ी सी इधर से ले आएंगे। ओहो, कंट्रोल जी भी नहीं हो सकता यहाँ तो। बल्कि मेरे ख्याल में आपने आईकेप की किताब में इसका सोल्यूशन देखा होगा, है ना? आईकेप की किताब में है ये सवाल, एंड पे आंसर देख लेना। और मुझे तस्वीर तो भेजना, ये किसी ने खींची है सोल्यूशन की तस्वीर? मुझे भेज देना, मैं भी देख लूँगा। नंबर भी भेज दे, मुझे बस वही बच्चा तस्वीर भेज दे, इसके बाद नंबर है ऑलरेडी। जैसे मेरे स्टूडेंट ने पता नहीं अभी तक भेजा या नहीं भेजा, मैं ज़रा देख लूँ, लोकेशन आई है। आज नहीं आंदी लोकेशन। अच्छा जी, Siab Limited is involved in manufacturing and exporting of products BA, CA, DA. Keeping in view of continuous operating losses in product BA, management is considering to discontinue production of BA. BA बस करो, CA कर लो वरना DA करना पड़ेगा। अच्छा जी, समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ BA फॉर द ईयर 2019 आर एज फॉलोज। यूनिट्स सोल्ड कितने हैं जी? 1.5 लाख। यूनिट सोल्ड कितने हैं? अच्छा, अब ये यूनिट सोल्ड जो हैं 1.5 लाख, इसके साथ ही उसने पिछले साल के भी यूनिट्स दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं, अब ये तो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स रेवेन्यू, अच्छा ये ना 2019 की रिजल्ट्स हैं, समराइज्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ BA फॉर द ईयर 2019, ठीक है ना? इससे 18 से परेशान नहीं होना, वो पता नहीं क्यों दिया है, कहीं ज़रूरत पड़ गया तो ठीक है, वरना वो बस ऐसे ही था। ये 2019 का साल है हमारा, ठीक है जी। और डिसाइड करना है अब कि BA बंद करें या ना करें, ठीक है? तो ये BA के ही रिजल्ट्स हैं ऑफ BA के 1.5 लाख यूनिट्स। BA के पिछले साल 1,56,000 यूनिट्स, यानी इससे भी नज़र आ रहा है कि देखो हालात इनकी देखो सेल भी कम हो गई है BA की, ठीक है? अच्छा, सेल्स रेवेन्यू आपको पता ही है, अगला काम हमने क्या करना है। अगर 30,000 यानी 30 मिलियन है तो ₹30 मिलियन डिवाइडेड बाय 150,000 यूनिट्स कितना आता है जी? रुपीज़ 200 पर यूनिट BA का है। ये सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास, ऐसे ही निकालते जाते हैं ना हम चीज़ें, ठीक है? ये ऐसे जा रहा है असल में ना, ये लाइनें टेबल, बस टेबल हालांकि बना हुआ है लेकिन उस पर बस जो है ना वो करना भूल गया, ग्रिड लाइंस ही नहीं है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है। ये टेबल बना होना चाहिए था। चलें अब मैं लकीरें लगा रहा हूँ फिर। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 12,000 है, हाँ जी 12,000 या 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 150,000 यूनिट्स, हाँ जी ₹80 पर यूनिट। लेबर 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 150,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 40 पर यूनिट। ये यहाँ से असल में ना वो माजरत बच्चों, आप स्केल इसीलिए कहता हूँ स्केल लेके जाया करें पर्चे में, कभी पर्चे में ऐसा हो सकता है वो भूल गए टेबल लगाना, पेपर आ जाए, तो ऐसे स्केल रख के ना ऐसे स्केल रखेंगे आप पर्चे में, ये मैं इसलिए कहता हूँ लेके जाया करें, मेरे पास तो है, ये देख ऐसे स्केल रख लेंगे तो आपसे ये ना हो इधर से सेल रेवेन्यू उठाया हो और इधर से आप फिगर उठाई हो 12,000,
ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें लगी हों या सामने देख रहे हो, उससे बेहतर क्या है, इसको रख लें ऐसे जी। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ₹3 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 150,000 कितना आता है जी, ₹20 पर यूनिट। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली पढ़ते पढ़ते ही। काम आ सकती है, ना आई तो ना आई, पढ़ते पढ़ते ये काम दिमाग में तो हो रहा हो, कम से कम आप पेपर पे नहीं लिख रहे, दिमाग में तो कर रहे हो ये काम। मैं सवाल रीड करना आपको सिखाता हूँ हर रोज़। सवाल रीड करना एक आर्ट है, सवाल रीड करना सीखो। मैं हर सवाल आपके साथ, चाहे होमवर्क वाला भी हो, डिस्कस करता हूँ, सवाल सारा रीड करता हूँ। सवाल रीड करना एक आर्ट है, उसको पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते मतलब की चीज़ें निकालते जाओ। मिसिंग फिगर्स निकालना ये ज़रूरी है और शुरू से कर रहे हैं ऐसा ही। आई कैप का सबसे फेवरेट काम ही यही है, कॉन्सेप्ट चेक करने से ज़्यादा मिसिंग फिगर्स चेक करता है, मैथ चेक कर रहा होता है। तो ये एक आदत बना लें हम अपनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी जमाई ले और जोर की ले जमाई, बदतमीज आदमी। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ये इररेलेवेंट है, ठीक है। एलोकेटेड, ओहो सॉरी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेलेवेंट है, ठीक है, लेकिन टोटल दिए हुए हैं। और एलोकेटेड इररेलेवेंट है तो सारी फिक्स्ड। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये तो रेलेवेंट होते हैं ना, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 2018 के इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, पता नहीं क्यों। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी ये 7800 ये टोटल आ गए, ठीक है। बड़ा ही मुश्किल सवाल है वैसे ये, बाय द वे। चलो जी पढ़ें। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट डिसकंटिन्यूएंस ऑफ BA will save all manufacturing and selling expenses except allocated fixed manufacturing overheads। वो कहता है जी बंद करो इसको, बड़ा फ़ायदा हो जाना है, सारे मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस बच जाएंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय। अच्छा, अब ये ना इस तरह के काम जब कभी कभी आईकैप करता है ना, तो वो बच्चे को ज़रा परेशान करता है। एलोकेटेड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने, एलोकेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं, ये यही नहीं थे, ये हैं 10%। इसका टोटल करेंगे 30%, इसका टोटल करेंगे तो 100% जो निकलेगा उस 750 डिवाइड बाय 30 इंटू इज इक्वल टू ये 2500, ये है टोटल। इस टोटल के बारे में कह रहा है कि ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब वैसे तो ये एलोकेटेड है, लेकिन बंद करने से ये भी 10% कम होंगे। अब मुझे बताओ, एलोकेटेड को इररेलेवेंट लेना है या इसके 10% को रेलेवेंट लें? अब काफ़ी बच्चों ने ये बात की, क्योंकि कॉमन सेंस यही थी और यही होना भी चाहिए, है भी ऐसा ही, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी ज़्यादती तो है ना बच्चे के साथ। सवाल के अंदर लफ्ज़ लिख देना एलोकेटेड, बच्चे ने सारी ज़िंदगी पक्का किया एलोकेटेड तो इररेलेवेंट होते हैं, और एलोकेटेड को उसने थोड़ा सा इंक्रीमेंटल बना दिया। तो अगर ऐसा कर दे तो आपने उस असर को एब्जॉर्ब्ड, एलोकेटेड फिक्स्ड थे लेकिन थोड़े से इंक्रीमेंटल हो गए ना, उसने खुद बोल दिया है, तो उसको रेलेवेंट लेना है। वैसे कितने बच्चों ने इसको रेलेवेंट कहा पहली बार में? कितनों ने कहा कुछ नहीं और डर के बैठे रहे? वो हाथ खड़ा करें, बोला करें, कुछ नहीं होता, क्लास ही है ना। देखो जिन्होंने बोला अब उनका कितना दिल बड़ा होगा कि यार ठीक है, हालांकि एलोकेटेड आज तक हम इररेलेवेंट कहते आए, लेकिन हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि वो कह रहा है कि एलोकेटेड भी चेंज हो जाएंगे अगर, तो मतलब वो रेलेवेंट है, इतना हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ें। ओह, इन अ रिसेंट मीटिंग एसएल्स सेल्स डायरेक्टर। अच्छा, अब ये जो बात थी ना CFO वाली, ये क्या है? CFO का क्या मशवरा है? बंद करो भाई, शट डाउन करो, ठीक है। और इन अ रिसेंट मीटिंग विद एसएल्स सेल डायरेक्टर, in a recent management meeting, SL sales director does not agree with the suggestion to discontinue this product. She is of the view that BB है ना, BA is in high demand in the local market। मार पै जानी मैनू ऐसे। अच्छा जी,
एंड मैनेजमेंट शुड कंसिडर टू लॉन्च। नहीं, मतलब कि उन्होंने अपना आर्ग्यू किया है, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जिद पकड़ ली है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ठीक है। इन अ रिसेंट मैनेजमेंट मीटिंग एसएल सेल्स डायरेक्टर ने कहा है कि जी ये क्या मतलब है कि बंद कर दें। शी इज ऑफ द व्यू दैट बीए इज इन हाई डिमांड इन लोकल मार्केट एंड द मैनेजमेंट शुड कंसिडर टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट थ्रू दराज। वो दराज का नाम उन्होंने जमाल एक्सप्रेस रख दिया। बात समझ आई? उनका ख्याल है। अच्छा, अहम बात क्या थी? सियाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड करते क्या हैं ये? वैसे तो एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात स्टार्ट में ध्यान से पढ़ी होती तो ये और आसान लगती, चलो अब तो पढ़ ली। करते एक्सपोर्ट हैं। इन्होंने कहा बंद करो बीए को। तो डायरेक्टर, सेल डायरेक्टर ने कहा है सीएफओ को कि नहीं, देखें बात ये है कि बाहर के मुल्क में नुकसान दे रही है ना, लोकल मार्केट में भी इसकी बड़ी डिमांड है। हम ऐसा करते हैं, बाहर नहीं बेचते, मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको लोकल मार्केट में बेचते हैं। और बेचते भी कैसे हैं? ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जमाल एक्सप्रेस जैसे दराज है, ठीक है, इनके ज़रिए बेच देते हैं। शी आर्ग्यूज़, आर्ग्यू तो फिर पता करना ही था उन्होंने, ठीक है। शी आर्ग्यूज़, आज मैं नहीं बचता। शी आर्ग्यूज़ दैट दिस विल नॉट ओनली, क्लास के बाद जनाब गिला लेके आ जाना है बच्चों ने। शी आर्ग्यूज़, सर आप ऐसा क्यों करते हैं? मुंडियान में जो मर्जी के अंदर रहा, कोई गम नहीं, इसलिए मैं तो नहीं जोड़ता, मैं तो माफ़ी नहीं देता जी। शी आर्ग्यूज़ दैट दिस विल नॉट ओनली मिनिमाइज द सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो हमने सेल डिपार्टमेंट अपना उड़ा दिया ना सारा, समझो, ठीक है। हमने प्रोडक्ट बनाई और दराज के ज़रिए ऑनलाइन बिकवाएंगे, ठीक है। बट ऑल्सो अलाउ एसएल टू रीच, अच्छा, और ऑनलाइन चूँकि हो जाना है तो हम कस्टमर्स भी हमारे ज़्यादा, मतलब हम उनको पहुंच पाएंगे। तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है सेल्स डायरेक्टर का कि आप कंटिन्यू करें, लोकल मार्केट में बेचें, ऑनलाइन बेचें, इससे कस्टमर भी बढ़ेंगे और हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस भी कम होंगे, ठीक है। अब जी, इसने क्या कहा था? शट डाउन कर दें, ठीक है। सीएफओ ने क्या कहा था? शट डाउन कर दें। सेल डायरेक्टर ने क्या कहा है? नहीं जी, आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अब आगे ये सारी कहानी जो है ये किसकी है? ये कंटिन्यू की है, ठीक है, कंटिन्यू करें। पहले पैरा में उन्होंने यही कहा, अब आगे कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर ऑफ बीए एट जेई। जेई क्या है? दराज, जमाल एंटरप्राइजेस, जमाल एक्सप्रेस, सॉरी, ठीक है। तो बीए का ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा ना, वो सिस्टम होता है इनका, ठीक है ना। तो वो दराज के ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट का ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ठीक है, और लॉन्च करना है हमने प्रोडक्ट को। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बीए इज 172,000 यूनिट्स। जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1,72,000 यूनिट्स। वैसे हमने पिछले साल कितने बनाए थे? 156। इस साल क्या 2019 के अंदर क्या सूरत हाल है? 1.5 लाख। कैपेसिटी 1,72,000 की है जी। एक भी बता सकता है, एक भी बता सकता है। कल आप जब सोए होते तो मैंने बताया था एक भी हो सकता है। कोई बात नहीं बेटा, आंख लग जाती है, बस शुक्र है अभी खुल गई क्लास के दौरान ही, पेपर में जाके खुलती तो नुकसान हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल है, आप कंटिन्यू करें। अभी यहाँ पर अगर एक ही हुआ तो एक होगा, लेकिन वैसे जो आईकेप की इसमें ना लंबे सवाल हैं, आप देख रहे हैं, आप कल ये सवाल किया, ये आज वाला सवाल आप देख रहे हो, कल इससे भी लेंथी, मतलब मंडे को इससे भी बड़ा सवाल आएगा। अब आईकेप इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लंबे सवाल देता है, तो उसके अंदर फिर क्या कर सकता है? वो यही करता है, शट डाउन करें या कंटिन्यू करें, तो उसके अंदर फिर 2-3 भी दे सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि एक नहीं हो सकता, अल्लाह करे हाँ एक ही हो, अल्लाह आपकी सुन ले, और अगर मेरी सुन ली अल्लाह ने तो 2 होंगे, 2 होंगे। अच्छा, मेरी सुन ली अल्लाह ने, मैं पढ़ के आया, आपने पढ़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है जी? 172, कैपेसिटी काफ़ी है। एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ बीए इन ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट सेल बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। मतलब चलें, however, for achieving this target level of sale, a digital marketing service provider would be hired at an annual cost of, वो कहता है कि जी आपकी सेल तो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी?
कंटिन्यू करेंगे, अच्छा देखें, कंटिन्यू करें, एक्सपोर्ट ही किए जाएं, ये भी तो एक ऑप्शन है। बोलो, कंटिन्यू करें, एक्सपोर्ट करें, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करेंगे? बोलें, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करेंगे? 1,50,000। और अगर एक्सपोर्ट ना करें, लोकल मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा? बढ़ाओ ज़रा आप इसको, कितने परसेंट ज़्यादा हो जाएगा? 10% ज़्यादा हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 165,000। ठीक है, 165,000 कैसे निकाला आपने? 150,000 इंटू 1.1। ठीक है, तो अगेन ऑप्शंस दो हैं, देखो ना, सीएफओ कह रहा है शट डाउन कर दें, ठीक है। अब कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू के अंदर एक्सपोर्ट भी तो कर ही सकते हैं ना, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। लेकिन इसका व्यू है कि एक्सपोर्ट ना करें, लोकल में जाएं। तो ये तो हमने देखना है ना अब कि एक्सपोर्ट और लोकल में से कौन सा बेहतर है। और ठीक है ना, तो ऑलरेडी दो ही हैं भाई, मेरी अल्लाह ने सुनी हुई है, आपका ध्यान शायद नहीं था ज़रा। अच्छा, लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी अपनी कॉस्ट थी। लोकल में आ रहे हैं, जमाल एंटरप्राइज पे जा रहे हैं, तो कुछ कॉस्ट वहाँ से सेव हो जाएंगी, कुछ नई कॉस्ट पड़ भी जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 1,65,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो ये 8 लाख भी हमें इनकर करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल है, ये चाहे एनुअल कॉस्ट, लेकिन इंक्रीमेंटल है ना। क्यों है? ये लोकल मार्केट में जाना है, ये सेल करना है, तो ये भरनी पड़ेगी कॉस्ट। ठीक है, सवाल उधर नहीं कर रहा, जाहिर है सवाल तो पूरा होगा नहीं, शायद हो भी जाए, बातें करते जाते हैं, हो गया। अगर आखिर में 10 मिनट भी बच गए तो भड़का देना है। वैसे कल सर ने बहुत आड़े हाथों लिया है मुझे जी। नहीं, उसने क्लियरली बोल दिया ना, तो फिर हम एक 56 की तरफ क्यों आए? वो कह रहा है एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ बीए इन ऑनलाइन मार्केट इज सफिशिएंट टू बूस्ट सेल बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ओह अच्छा भाई, हमारा साल देखो मेरे दोस्त, हम इस वक्त खड़े कहाँ पे हैं? 19 में। ये तो उसने वैसे ही 18 दिया हुआ है, ये 19 हो चुका हुआ है, 19 हो चुका हुआ है, ये लॉस इनकर हो चुका हुआ है। अब ये कह रहे हैं शट डाउन कर दें। पढ़ो जरा दोबारा से, आप इन्वॉल्व है इसे ब्ला 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 ब्ला। समराइज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बीए फॉर द ईयर 19 आर एज फॉलोज। सीएफओ इज ऑफ द व्यू दैट, उसको क्या कह रहे हैं? वो ऊपर कह रहे थे कि इसको कंसीडर कर रहे हैं कि डिसकंटिन्यू कर दें। क्यों? प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, लॉसेज आ रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा, उसने दिया ये 18 किसी और काम के लिए था, लेकिन आपको धोखा दे गया। आपको लगा कि शायद ये बजट दिया हुआ है 19 का और 18 गुजरा है ना, ये 19 का बजट है। 19 का बजट नहीं है, ठीक है, 19 में ये हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि 20 में कंटिन्यू करें, शट डाउन करें, और कंटिन्यू करें तो लोकल में जाएं या एक्सपोर्ट करें। ओके, दोनों डन। गाट इट, क्या चीज? गाट इट। ओके, अच्छा जी, बीए वुड बी सोल्ड एट, और एक्सपोर्ट करते थे तो 200 था, एक्सपोर्ट करते थे तो 200 था। बाजी के कहने पे अगर लोकल पे बेचें तो 180 पे बिकेगा। ये सारा का सारा आ गया ना, कंटिन्यू का जो है ना वो डाटा चल रहा है। शट डाउन में तो बस क्या है, शट डाउन करो। और मज़े की बात, शट डाउन करके कोई किराया वराया भी कोई नहीं दिया हुआ। आप तो रोते थे इधर एसिड्स के लिए, आज किराया भी कोई नहीं आना, अभी तक तो कोई नहीं आया, आगे जाके आ जाए तो ठीक है। तो क्यों नहीं हम ये एसिड्स का डिस्पोजल ले रहे? तो ये फिर किसी दिन बता दूंगा, मैं एंड पे बता दूंगा, आखिरी दिन बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो सादा बात, कहीं पे लिखा हुआ है कि हमने पुराने शट डाउन करके एसिड्स बेच देने हैं। वो ज़रूरी नहीं होता, फैक्ट्री में कोई और काम शुरू कर देते हैं हम। ऐसे थोड़ी है कि हमारी फैक्ट्री को, ऐसे फैक्ट्री होती है कि जनाब बस बीए ख़त्म हुआ तो उखाड़ो सारा प्लांट और जाके कबाड़िए को दिया हुआ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते हम। बहरहाल आप एसिड्स के डिस्पोजल क्यों नहीं लेते, इसको छोड़ें। फिलहाल तो समझ आ रही ना सवालों के अंदर, तो चल रहा है ना काम, चलने दो, गुजारा चल रहा है ना, चलने दो जी। SL would have to pay an annual subscription fee of 1,10,000 to दराज बोल रहा हूं मैं ताकि आपको इजीली याद रहे, वरना तो यही समझ नहीं आनी। क्या चीज़? एक है SL, दूसरा है ये कंपनी है। SL कंपनी है, BA प्रोडक्ट है, और JE वो भाई साहब ऑनलाइन वाला आ गया, तो ये तो मिक्स ही हो जाना, इसलिए मैं दराज बोल रहा हूँ। ठीक है ना, दराज जरा इजी रहेगा। जमाल एंटरप्राइजेज इज इक्वल टू दराज मेरे बोलने में। ओके, तो वो कह रहा है
एनुअल सब्सक्रिप्शन फी 1,10,000 दराज वालों को देनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे सेलर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। इन एडिशन दराज वुड ऑल्सो चार्ज 2% सेल्स कमीशन। हाँ जी, समझ आती है बात। अगर हम लोकल में चल रहे हैं तो एक तो 1,10,000 रेलेवेंट कॉस्ट है, एक्सपोर्ट में ये नहीं होगी। देखो देखो देखो, एक्सपोर्ट कहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन है? नहीं मतलब, अच्छा तुम कह रहे हो नहीं है, मैंने कहा कह रहा है एक्सपोर्ट ऑनलाइन है, मेरा त्राह निकल गया, तकरीबन पार्टी क्या सी जी। अच्छा जी जी भाई 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 इधर देखें, इधर देखें, ऑनलाइन जाएंगे, कैपेसिटी तो काफ़ी है, 10% सेल बढ़ानी है तो 8 लाख एनुअल कॉस्ट पर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करना पड़ेगा। ये रेलेवेंट कॉस्ट है लोकल की, एक्सपोर्ट में ये नहीं होगी, लोकल में ये होगी। डन। नेक्स्ट, 180 पर यूनिट लोकली बिकेगा, एक्सपोर्ट में यही 200 का बिक रहा है। डन, समझ आ रही? नेक्स्ट, एनुअल सब्सक्रिप्शन 110 की और 2% सेल्स का कमीशन ये देना पड़ेगा दराज को, ये लोकल में, एक्सपोर्ट में ये सारा कुछ लोकल का ही है तो चल रहा है बाजी के मशवरे के मुताबिक लोकल वाला। नेक्स्ट, बेटा उसने कहा है सेल्स डायरेक्टर की बात मान लो या सीएफओ की मान लो, बताओ किसकी माने? हाँ, लेकिन ये तो देखना है ना कि हो सकता है एक्सपोर्ट में ज़्यादा फायदा हो। बेटा कंटिन्यू करेंगे तो प्रोडक्शन तो होनी है, प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट पे बेचें या लोकल में बेचें, ये एक डिसीजन है ना। अगर एक्सपोर्ट में बेच के फ़ायदा आ रहा हुआ लोकल से ज़्यादा तो फिर चलो इस पे बाद में बहस कर लेते हैं। अब मैंने बता दिया ना कि ये करना है, तो अब आप इसको सोचें कि ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया। फिलहाल मैं ये सवाल करा लूँ फिर, ठीक है, फिर बाहर क्लास के बाद बहस कर लेंगे इस पर, लेकिन मैंने तो ये कर दिया ना। अब आप ये बैठ के सोचें कि ये मैंने कैसे निकाला होगा और आप क्यों सोच रहे हैं इस तरह से। यार पर्चे में आप हो सकता है सिर्फ ये कर गए हों, लोकल वाला कर गए हों तो अच्छी बात है, अगर 17 नंबर थे तो 13-14 फिर भी आ गए होने आप, ठीक है। हाँ हाँ, जो समझ आया अब आपको वो आया, मुझे जो समझ आया मैं, देखो ना कॉमन सेंस की बात है। कंटिन्यू करना है तो प्रोडक्शन तो होनी है, प्रोडक्शन होनी है तो ये देख लो फिर लोकल, ये ना हो अब ये आपस में डिसीजन कर लो ना, लोकली ज्यादा फायदा है या एक्सपोर्ट में। ये तो उसका व्यू है कि लोकली बेच लो, उसका व्यू है कि सेलिंग प्राइस बचेगी, पता नहीं कुछ दराज के जरिए बेचेंगे, तो उसका व्यू है ना। हमें कैसे पता, हो सकता है एक्सपोर्ट स्टिल बेटर हो। तो मैंने तो इसलिए ये सामने रखा है, सारा डेटा तो मौजूद है, बहरहाल करते हैं इस पे बाद में बात। फिलहाल ये देखो, अच्छी भली मैं कहानी फिट करके ला रहा था, क्या किधर ये, हाँ से लोकल में सेल तो बढ़ेगी यूनिट्स के हिसाब से, लेकिन ये 8 लाख की कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग वालों को देनी पड़ेगी। प्राइस कम है इधर, एक्सपोर्ट में 200 है। फिर यार कोई एक एसी तो चला दो उस्ताद जी, इधर आगे वाले दोनों ही बंद कर दिए आप लोगों ने, अब तो ऐसे सारा सांस इन्होंने खींच लिया हुआ है यहाँ से जी। उसके बाद कितने गए, हाँ एसएल एनुअल सब्सक्रिप्शन भी देगा और कमीशन भी देगा, किसको? दराज को, लोकल में है, एक्सपोर्ट में ये नहीं है। फिर जेई ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिलीवरी एंड सेल रिटर्न टू इट्स क्लाइंट्स। ओह, जेई जो है वो हैंडलिंग मतलब चीज़ें भिजवाते भी हैं, जेई प्रोवाइड्स, जेई कौन है? दराज, ठीक है। ये एडिशनल सर्विसेज भी देते हैं, चीज़ें भी भिजवाते हैं और सेल रिटर्न को भी मैनेज करके देते हैं। दिस सर्विस ए चलाना सी मैनू तो आंदी, चलो 5 मिनट आपके रहते होंगे, हमारे तो 12 मिनट रहते हैं अभी, हमारे 12 मिनट रहते हैं। वैसे मुझे अब ये दुख हो रहा है, ये सवाल ऐसे कल मंडे को ना फिर दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा जैसे आज सारा पढ़ना पड़ा, लेकिन चलो कोई नहीं, आपका तो फ़ायदा हो जाता है ना, नुकसान तो मेरा होता है, लेकिन खैर वर्किंग्स तो करके भेजें ना। हो सकता है कुछ यहीं पे, ये सवाल यहीं पे शुरू कर लूँगा ना, जितना हो गया फिर आगे यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो कहता है जी जेई आफ्टर सेल सर्विस और डिलीवरी चार्ज मतलब सर्विसेज ये भी देता है, यानी कि वो कहते हैं कि जी आप बस काम ना करें, आप बैठे सुकून से, कस्टमर को चीज़ भेजेंगे भी हम, कोई गड़बड़ होगी ख़राब होगी उसको वापस करना है वो भी हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड, ये ऑप्शन है, बाय पेइंग आइदर एन एनुअल लंप सम फी ऑफ 15 लाख और एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेलिंग प्राइस।
इफ सर्विस इज अवेल्ड एंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस विल बी सेव्ड। इधर देखो, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस कितना है 7800। वो कहता है ये सारा बच जाएगा अगर हम जेई को ये ऑप्शन दे देते हैं। अब एक्सपोर्ट करें तो जेई कोई नहीं है। जेई कब आता है, जेई क्यों बोल रहा हूं मैं, द्राज बोलें, द्राज कब आता है जब लोकल। ऑनलाइन में, उसमें एक्सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट के अंदर तो सेलिंग एक्सपेंस है यही वाला, लोकल में आएंगे तो ये बच सकता है। अच्छा एक और बात चलो सवाल पूरा कर लें, फिर मैं इस तरफ भी आता हूं कि क्यों ये 2018 की उसने यूनिट्स और कॉस्ट दी हुई थी, हाई लो लगना था, फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग होना था, आपने कल पूछा था, ऐसे डाटा देगा आपको, ठीक है। खैर चलें, अब इसमें पता है क्या होगा, इसमें हम अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये वर्किंग्स तो करके ही भेजनी ना, जाहिर है। मैं यहाँ पे आपको 3 वर्किंग्स करके दूंगा। लम सम 15 लाख दें या 5% ऑफ सेलिंग प्राइस करें या एंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। अब यहां पर ना मजे की बात है, सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है जिसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। हमें फिक्स्ड अलग करना था, हमें फिक्स्ड अलग करना था। वो कैसे होना था, 18 के और 19 के यूनिट्स, 18 की और 19 की कॉस्ट, ठीक है ना। ये यूनिट्स भी आ गए और ये कॉस्ट भी आ गई, 19 के यूनिट्स भी आ गए, कॉस्ट भी आ गई। हाई लो मेथड लग के फिक्स वेरिएबल अलग हो जाना था, ये इसलिए दिया हुआ था। उफ तौबा। चलें बहरहाल, तो 3 ऑप्शंस आएंगे, जितनी भी फिक्स कॉस्ट निकलेगी जो ऑलरेडी है, ठीक है ना। फिक्स कौन सी, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। अब इनमें से देखो, या ये करो या ये करो या ये करो। जब एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर तो यही है ना ऑलरेडी हमारा, और ये भी शायद रेलेवेंट ना हो, वो तो देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ऑनलाइन में जाएंगे, लोकल मार्केट में जाएंगे, तो हम इन तीनों कॉस्ट में से जो सबसे लोअर हमें पड़ रही होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। ये मैं करवाता हूँ अभी आपको, ओके। मैंने सिर्फ अभी आपका जहन बनाया कि वो कहता है जेई एडिशनली ये सर्विसेज दे देता है, डिलीवरी वगैरह की, और फिर सेल रिटर्न को मैनेज करना, जो पूरा होता है कस्टमर केयर, ठीक है। भाई सीधी आवाज़ बेचारे को लग रही है, ये इसको बस रोक दें ऊपर, इसको भी ऊपर रोक दें, इनको रोक दें। अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ, दराज वाले जो हैं वो आपकी सरदर्दी ख़त्म कर देते हैं, वो सारी ये जो कस्टमर केयर है वो खुद संभाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए या तो उनको 15 लाख एनुअली दे दो इकट्ठा लंप सम, या उनको 5% ऑफ सेलिंग प्राइस पे कर दो, या फिर इनको ना आउटसोर्स करो, खुद ही करी जाओ, तो फिर अपनी जो है वो फिक्स कॉस्ट तो पड़ ही रही है, ठीक है ना। तो ये डिसीजन इस तरह से वर्किंग करवाता हूँ, क्योंकि आपने घर पे सवाल करना है ना, संडे पूरा पड़ा है आपके पास, ओके। अच्छा उसके बाद जी, नहीं बेटा, आपने चीज़ बेचनी है ना, तो बेचने के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपोर्ट में बेचें या लोकल में बेचें, वो एक्सपेंसेस हैं, अपना डिपार्टमेंट होगा ना, सेल डिपार्टमेंट होगा। वो यही कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो, इसको बंद करके दराज वालों के हवाले कर दो ये काम भी। अगर दराज के हवाले कर दोगे तो 15 लाख एनुअली दोगे या 5% उनको दोगे। अगर नहीं आप उनके हवाले करते, अगर नहीं हमारा कस्टमर बड़ा अजीज़ है, तो फिर चलाओ अपना डिपार्टमेंट, तो वही कॉस्ट पड़ रही है जो पहले वही पड़ेंगी जी। फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू BA would be reduced by 10% and 8% रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड वेरिएबल भी कम हो रहे हैं, सेलिंग भी, वेरिएबल और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे 10% और 8%। ये कब होंगे, जब हम इसको कंटिन्यू करके जो है वो आगे, पता नहीं क्यों कम हो रहे हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड। कमाल सवाल था, ये करवाने वाला ही था, इसीलिए मैं सोच के आया था जब पहला मैसेज आया था ना ये सवाल, क्योंकि मैंने हैंड आउट बना लिया, फिर अपना प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरा मैसेज आया, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा यार टीए को कह दूंगा, 1-2 बच्चे जो कैलकुलेशन के लिए आते हैं, वैसे आपस की बात है, जिनके बारे में सोचा था ना आते हैं, वो ही नहीं आए हुए। वो जो इधर उम्र बैठते करीब से हॉस्टल से, मैंने कहा उसको बुला लूँगा, मैं कहूँगा यार नमाज़ पढ़ के आ जाना, 6:30 बजे शुरू करेंगे क्लास। ये सवाल देखो ना, अब इस सवाल के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा और चाहिए था,
तो खैर अब वो तो नहीं हो सका, तो मैं ज़रा डिस्कशन तो कर ही रहा हूँ। वैसे आप ट्राई तो करेंगे ही, मंडे को अब करवाना पड़ेगा, ये करवाऊँगा मैं खुद इंशाल्लाह। एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 200 पर मंथ। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोकली इसको लॉन्च कर रहे हैं, को होगा काम, उनको भी रख लिया। दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू 80% if existing staff is given additional responsibilities with overtime payment which could increase variable selling expense by। अखीर कर दी थी सवाल में इसने, ठीक है ना। चलो अब 1 बाय 1 देखते हैं जी, क्या मैं आपके साथ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। एक तो मैं आपको ये डिलीवरी वाली बात समझा देता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं आपको फिक्स वेरिएबल अलग करवा देता हूँ, जो कि आपको कर लेने चाहिए थे खुद। अभी तक जब मैंने बोला था ना, तो इतनी देर में आपने कर लेना था। क्या 2018 के अंदर 156 यूनिट्स हैं और 2018 के अंदर 80-50 की कॉस्ट है। 2019 के अंदर 150 यूनिट्स हैं और कॉस्ट 750 है, सॉरी 7800 है, ठीक है। तो क्या हो गया, हाई लो आ रहा है, दोनों लेवल्स लिख लेते हैं। हम स्टेप 1 में क्या करते होते थे? स्टेप 1 बोलो, स्टेप 1 में क्या करते थे? और बोल तो दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। सौ गए हो कि डेथ हो गई है? सवाल देख के कोई बात नहीं, हर किस्म का सवाल दिखाऊंगा आपको। मैंने को ख्वाबों में थोड़े ही रखना है आपको, ख्यालों में थोड़े ही रखना है आपको। ऐसे सवाल भी तो आते हैं, तो पर्चे में आएंगे तो इनसे फाइट करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा इधर देखो, 2018 के अंदर 156 250 यूनिट्स थे और 2018 के अंदर जो कॉस्ट थी वो 2018 के अंदर जो कॉस्ट थी वो थी 80-50। कौन सी? सेलिंग। अब ये सेलिंग बोला उसने, सेलिंग में फिक्स या वेरिएबल? चुप है तो दोनों है, चुप है तो दोनों। हाँ 40 भाई ने निकाल भी लिया, मेरे ख्याल में सही भी है, ठीक है। खैर तो ये क्या है जी, ये 2018 के 156 के ऊपर कॉस्ट, और यहाँ पर 2019 के अंदर हमने कितने यूनिट्स बनाए? 1.5 लाख, और इसमें कॉस्ट कितनी आई? 7800। तो ये हमारे पास लोएस्ट लेवल है और ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल है। तो हाईएस्ट लेवल वाली कॉस्ट स्टेप 1। अब ये बेसिक्स में हमने किया था, बहरहाल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट निकालना है। तो क्या करेंगे जी, देखो आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि वेरिएबल और फिक्स दोनों हैं? ये सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल में से निकलता है ना फिक्स वेरिएबल। चेक करना है तो करके देखो। आप 850 को 80-50 को 156 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 80-50 को 80-50,000 को कितना आता है? 51 पर यूनिट, ऐसे ही है। और फिर आप 7800 को डिवाइड करो 1.5 लाख से, 52। ये चेंज हो गया ना। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये सेम रहती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ती है, कम होने से कम होती है। 10 रुपये की कॉस्ट अगर 50 है तो 100 रुपये की कॉस्ट फिर कितनी हो जाएगी? वो उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। पर यूनिट चेंज नहीं होती वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये गड़बड़ी इसीलिए हो रही है कि फिक्स और वेरिएबल दोनों हैं। मैं तो इसलिए कहा कि आप लोग ये ना कहें कि आपको कैसे पता लगा कि ये सेमी वेरिएबल है। वैसे तो सवाल चुप है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फिक्स है ये वेरिएबल? फिर भी हमने चेक करने का तरीका भी रख लिया, ये एक चेकिंग का तरीका है, ठीक है। अब हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी है? 80-50, और लोएस्ट लेवल पर 7800। उसके बाद हाईएस्ट लेवल पर यूनिट्स क्या है? 156 250, और लोएस्ट पर 1.5 लाख। तो पर यूनिट कितना आ गया? ₹40 पर यूनिट। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, फंक्शन होता था y = a + bx, कुछ याद आ रहा है? जिसमें y क्या होता था? टोटल कॉस्ट। इसको टोटल कॉस्ट का फंक्शन भी कहते हैं ना, y लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? किसी एक लेवल पे डाल दो। किस पे डालो? 1.5 लाख पे डालते हैं, ज़रा सिंपल रहेगा। 78 लाख = ए में क्या आता था? फिक्स कॉस्ट। यही तो ढूंढनी है, इधर लिख लूँ। फिक्स कॉस्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट ढूंढने निकले हम, ठीक है ना। फिक्स सेलिंग कॉस्ट
प्लस बी क्या होता था, ये 40, और एक्स क्या है, जिस एक्टिविटी पे कर रहे हैं हम ये काम 1.5 लाख वाले पे। बताओ जी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 1800। अब अगर पूरी फिगर लेके चल रहे हो तो यहाँ 18 लाख लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लो भाई, अब वो कहता है कि घड़ी की तरफ देखो, सर का टाइम हो रहा है। मैं कहता हूं चलो इतना सा देख लेते हैं। अगर हम जेई डिलीवरी सर्विस ले लेते हैं, जेई डिलीवरी एटसेट्रा सर्विस, बहुत कुछ कह रहे हैं ना हम, डिलीवरी और रिटर्न पता नहीं क्या क्या करते हैं, सर्विसेज जो भी हैं वो जेई डिलीवरी सर्विसेज ले लेते हैं। तो वो कहता है जी या तो आप लंप सम हमें 15 लाख पे कर दें। लंप सम कॉस्ट कितनी है जी, 15 लाख, ठीक है जी। और अगर आप ये ना करना चाहें तो आप हमें 5% दे दें, किसका, 5% दे दें सेलिंग प्राइस का। अब सेलिंग प्राइस मैंने निकाली नहीं यार, माजरत के साथ, ये नहीं इस 165 के ऊपर लगाओ ना ज़रा, इंटू 180, लोकल वाला ही होगा ना, कितना आता है जी, 29। अच्छा जी, इसके ऊपर लगाओ ज़रा आप, कितने %, आंसर क्या आता है 1485000। ये समझ आ गई बात। अगर लोकली बेचते हैं तो टोटल सेल होगी 165,000 यूनिट्स की, और 165,000 यूनिट्स जो हैं उनको 180 रुपये के हिसाब से हम बेच सकते हैं। टोटल सेल्स कितनी आएंगी 29,700। वो कहते हैं या तो हमें 15 लाख दे दो या हमें सेल्स का 5% दे दो। दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, 5% सेल्स कमीशन, ऐसा ही है। 1485 था, 85। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट, तो हमने इनमें से तो लोअर को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट ना करें, जेई डिलीवरी सर्विस नॉट एक्सेप्टेड, जेई डिलीवरी सर्विस ऊपर निकली, सामने नजर आ रही है फिगर, जेई डिलीवरी सर्विस नॉट एक्सेप्टेड। अगर इसको एक्सेप्ट ना करें, हम कहें यार हम खुद ही करेंगे, तो खुद ही करने पर ये है ना कॉस्ट, ठीक है, तो फिर आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट है। डिसीजन तो लेना है ना भाई, अगले साल के अंदर चलें या ना चलें, डिसीजन तो लेना है ना, ठीक है। तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी बनती है, तो हम पागल नहीं हैं कि हम खुद 18 लाख की ये डिपार्टमेंट रखकर 18 लाख की ये कॉस्ट इनकर करें। हम इन दोनों में से 18 लाख में से और 1485 में से किसको पसंद करेंगे, प्रॉफिट्स की तरफ जाना है ना, तो क्या बेहतर है 1485, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, 1485 हमारे लिए रेलेवेंट होगी। अब दोनों बातें देखो, जब हम लोकल में होंगे, टाइम क्या हो गया एग्जैक्ट वाला बताना, ओके जी सही है। अब सर की क्लास का टाइम भी हो गया। चलें, इसी तरह से आपको न्यू हायरिंग के ऊपर थोड़ा सा मसला आएगा, न्यू हायरिंग वाले पॉइंट पे थोड़ा सा मसला आएगा। बाकी इंशाल्लाह आप ट्राई मार सकते हैं, इसके साथ हाफ फॉर्म मार के आइएगा, पिछला सवाल दोबारा कीजिएगा, और इसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा ज़रूर करना है। मैं आज बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगा। कल मैंने सर से ना, असल में वादा तो खैर नहीं किया था, लेकिन बहुत पक्का वाला इरादा किया था। थोड़ा सा मैं, सर थोड़ा सा गुस्से भी हुए थे मुझे ना। तो आप लोग अब निकलें, फटाफट जाएँ, और कल इसको कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। रीसेंट सवाल है, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसकी तरतीब डिफरेंट होगी। अगर आपने करना है तो पहले पूरा करके अपनी तरफ से फिगर्स कुछ ना कुछ मैच कर लेना। मैं ये सवाल फिर आपको कल करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।